शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य सत्ता, परम वंदनीय माता जी के की कृपा, संवेदना और श्रद्धा के आंचल की छांव में आज इस सभा में विराजमान शांति कुंज के हमारे प्रतिनिधि भाई आशीष जी, भाई नीरज जी, भाई हमारे विपुल जी, हमारे दिल्ली दिया से पधारे हुए भाई श्री मनीष जी, आदरणीय अनिल जी और उनकी पूरी टीम, हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें और इस देश को, इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए निरंतर अपने जीवन को गढ़ने वाले, रात दिन प्रयास और पुरुषार्थ करने वाले, सबको और सारे जगत को मंगलमय बनाने की कामना लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाले हमारे सभी युवा भाइयों बहनों, एक बड़ी सुंदर बात हमारे यहाँ कही जाती है। वेद भगवान घोषणा करते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ऋषियों ने यह घोषणा की कि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसे हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, कई लोग उसको हिंदू संस्कृति कहते हैं या किसी धर्म विशेष से जोड़ते हैं, पर चूंकि ये भारतवर्ष में विकसित हुई, यहाँ पर उस पर अनुसंधान किए गए, और इसलिए भी कि भारत का जो मूल विषय रहा है प्राचीन काल से, वो जीवन चेतना रहा है। हमारा विषय जो जिसे हम प्राथमिक विषय कहते हैं वो जीवन था, दूसरा विषय हमारा जीवन यापन था, पर हमारा प्रथम विषय तो जीवन था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक अद्भुत धारा यहाँ विकसित हुई और उस धारा को, उस व्यवस्था को हमने भारतीय संस्कृति कहा। संस्कृति से आशय आप सब लोग समझते हैं, उसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के हर आयाम को छू ले, जो मनुष्य की अभिव्यक्ति का कारण बने, जो हमारे ज्ञान विज्ञान जीवन शैली सब में प्रतिध्वनित होती हो, उस पूरी व्यवस्था को हम संस्कृति कह सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति भारतवर्ष में जो पैदा हुई, परंतु यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं थी, यह विश्व के कोने कोने तक गई। बहुत पुरानी बातों को हम याद ना भी करें, फिर भी जो वर्तमान में हमारे पास साक्ष्य और इतिहास उपलब्ध है, उसको आप देखें तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिखाई देता है। भारत का एक अभी ज्ञात इतिहास में लगभग 2,500-3 हजार वर्ष का ऐसा इतिहास है जिस पर हमारी दृष्टि जाती है, जो कागजों में कहीं सिमट गया है, जिसे किसी ने लिखा पढ़ा है। हमने नहीं, बाहर के लोगों ने लिखा। हम लोग तो लिखने में विश्वास करते नहीं थे, हम लोग करने में विश्वास करते रहे और लेखन की आवश्यकता को हमने बहुत गौर समझा। तो जो दिखाई देती है यही संस्कृति, ऋषि कहते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये सारे जगत की पहली संस्कृति है जो सारे जगत में व्याप्त हुई। हमारे आर्ष ग्रंथों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत जगह उल्लेख आया। यद्यपि हमारी उन बातों को हम लोग बहुत नकारात्मक तरीके से उनकी व्याख्याएं करते रहे, बहुत संकुचित तरीके से सोचते रहे, शायद हम उनके सही मायने ना निकाल सके। यदि हमारा पुरुष सूक्त कभी पढ़ने में आए तो वो पुरुष सूक्त जो हमारा मंत्रों का समूह है, 16 मंत्र, ये मंत्र संपूर्ण इतिहास है। काश उसको कोई आने वाले समय में डिकोड कर पाए, उसकी व्याख्या कर पाए। तो दोस्तों, ये जो संस्कृति है हमारी, ये प्रथम संस्कृति है दुनिया की, और इसने मनुष्य को जीना ही नहीं सिखाया, इसने मनुष्य के जीवन के हर आयाम को छुआ। जगत में जो लोग थे, जो सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, वो सभ्यताएं एकांकी सभ्यताएं थीं। या तो सिर्फ ये उद्देश्य लगता था कैसे भी धन साधन इकट्ठा कर लो, या उद्देश्य होता था कि अपने भोजन का प्रबंध हो जाए, या उद्देश्य होता था कि अपने संतान उत्पादन हो जाए। परंतु भारत जब सोचता है तो भारत कुछ भिन्न तरीके से सोचता है, जीवन के सभी आयामों को छूते हुए एक विकास की नई अवधारणा प्रकट करता है।
इसलिए हमारी सांस्कृतिक धारणा में बहुत प्रयोग हुए। आप भारत के इतिहास को अगर उठाकर देखें तो ये बात सत्य सिद्ध होती है कि हमने जीवन का कोई आयाम नहीं छोड़ा। हमने जब अध्यात्म के विषय में बात की तो जीवन के सत्य से साक्षात्कार किया। हमने सिर्फ इतना नहीं माना कि शरीर ही हमारा सब कुछ है, हमने इससे परे जाकर जीवन के उन स्रोतों को खोजा जहाँ से मूल चेतना प्रकटित होती है, प्रस्फुटित होती है। हमने उस बिंदु को खोज निकाला जहाँ से इस जगत का निर्माण होता है। हमने अपने दर्शन की धाराएं विकसित की, हमने अपने वेद उपनिषद आदि वांग्मय को विकसित किया और जीवन के सत्यों को लिखने की कोशिश की, कहने की कोशिश की। आज जो हमारे पास उपलब्ध है बहुत संक्षिप्त है और बहुत छोटा सा कुछ कह सकता हूँ कि मान लीजिए वेद भी उपलब्ध हैं तो सीमित है, बहुत सारे ग्रंथ तो हमारे लुप्त हो गए। इसलिए यदि हमने इस संस्कृति की धारा में अध्यात्म के क्षेत्र में गए तो हमने जगत को वो सारे सूत्र दिए जिनके विषय में दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। हमारे यहाँ कहा गया, यहाँ तक घोषणा कर दी कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में ब्रह्म है। आप जाइए यहाँ गायत्री मंदिर में दर्शन करेंगे, उपनिषद के वेदांत के 5 बोध वाक्य लिखें, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मो ब्रह्म तत्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म आदि आदि। जीवन के इतने ऊंचे शिखर को हमने छुआ कि हमारे भीतर से ये प्रकट हुआ कि हम स्वयं ही ब्रह्म हैं और हमारी ये मान्यता दृढ़ बन गई। हमने जगत को और ब्रह्म को अलग नहीं माना। हमने जगत के कण कण में ईशा वास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत कहकर जगत के कण कण में ईश्वर का वास माना। दोस्तों, ये अध्यात्म की उच्चतम अवस्था है। जब हमने अगर सामरिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे स्मरण आता है कि ईसा से लगभग 2-2.5 शताब्दी पूर्व भारत की सैन्य क्षमता इतनी अद्भुत थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उस जमाने में भारत के गुप्त साम्राज्य के पास लगभग 6 लाख सैनिक हुआ करते थे, विश्व की सबसे बड़ी सेना। तो हमने अगर सामरिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया था तो हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने थे। हमने सारे भूमंडल पर राज किया था। समय बताएगा, आने वाली दुनिया ये उद्घाटित करेगी और हम जानेंगे कि भारत का अस्तित्व किन किन क्षेत्रों में रहा है। गुरुदेव की एक पुस्तक कभी पढ़िए, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। आप पाएंगे कि दुनिया के कोने कोने तक भारतीय सभ्यता का विकास दिखाई देता है। मित्रों, जब हमने अर्थ क्षेत्र में प्रवेश किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पहली शताब्दी थी ईसा के बाद की, ये पहली शताब्दी में भारत का जो जीडीपी शेयरिंग थी सारी दुनिया में वो 32% था। पहली शताब्दी में 32% जीडीपी हम लोग शेयर करते थे, दुनिया का 32%। आप कल्पना करिए, जो आते आते 10वीं शताब्दी तक 28% रह गया और जब धीरे धीरे कम हुआ और जब अंग्रेज छोड़ के गए तो हम 3.8% की जीडीपी शेयरिंग पर बचे। एक बार फिर हम अभी 5 ट्रिलियन जीडीपी की ओर बढ़ रहे हैं। कहने का आशय, एक अर्थ क्षेत्र में अगर हमने विकास किया तो हम सोने की चिड़िया बने। इससे नीचे हमने कहीं सांस नहीं ली, कहीं हमने रेस्ट नहीं किया। हम इतने अभ्यस्त थे, इतने परिश्रमी थे, इतने संघर्ष करने वाले लोग थे कि बार बार हमको मिटाने की कोशिश की, पर हम फिर राख से अंगारे बन गए और मिट्टी से निकलकर फिर सोना बने और भारत सोने की खदान बन गया। आज भी भारतवर्ष में सर्वाधिक सोना है, सर्वाधिक 23,000 टन सोना अकेले भारतवर्ष में, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में 8,000 कुछ टन सोना है। दुनिया आज भी भारत दुनिया में सोने की चिड़िया है। ये कोई कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं निवेदन ये कर रहा था, अगर अर्थ क्षेत्र में हम घुसे तो हम सोने की चिड़िया बने। कहाँ तक व्यापार नहीं किया हमने। वो हमारा नौकायन का क्षेत्र दुनिया के बड़े भूमंडल को छूता हुआ, समुद्र के 7 समुद्रों की सीमाओं को पार करता हुआ दूर देशों तक हमने व्यापार किए। और मित्रों, यदि हम कृषि के क्षेत्र में आए तो हमारे वेद ने, अथर्ववेद ने हमको कृषि करना सिखाया। ऋषि ने अनाज उत्पन्न करना सिखाया, ऋषियों ने हमको हल चलाना सिखाया।
ऋषियों ने बैल की क्षमता को जाना, पशुओं को किस तरह पालतू बनाया जाए और उनकी ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, कृषि में इसका पूरा प्रयोग, सिंचाई के साधन हमने विकसित किए। 5-7 हजार साल पुरानी सिंचाई की व्यवस्थाएं आज हमको दिखाई देती। कहने का आशय है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र रहा, हम बहुत विस्तार से हमने उसमें विकास किया है। आप कहीं भी जाइए, अगर आप भाषा की बात करते हैं तो भारत ही वो भाषा की जन्मभूमि है जिसने संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा का विकास किया। आप कल्पना करिए, जिस देश के बोलने वाले लोग, जिस देश के रहने वाले लोग इतनी वैज्ञानिक भाषा बोल रहे हो तो उनके विकास का चरम कहाँ होगा, इसका आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। ये कोई ट्रिक से चलने वाली भाषा नहीं थी, संपूर्णतः वैज्ञानिक गणितीय भाषा हमारी। और यहाँ तक कहा गया कि दुनिया की जितनी, यूरोप की जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर ऑफ लैंग्वेजेस हमारी संस्कृत है। भाषा के क्षेत्र में हमारा विकास, आप जरा और विचार करें, आप स्वर गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं, ये 7 स्वर किसने दिए हैं? कभी आपने विचार किया? सा रे गा मा पा ध नी सा, ये स्वर देने वाला भारत है मित्रों। मनुष्य के कंठ पर गान देने वाला भारत। ABCDEFG तो नहीं बोलते आप, ये तो स्वर नहीं हो सकते। स्वर भारत ने दिए मित्रों। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो ईसा से लगभग 2 शताब्दी पहले सुश्रुत खड़ा है, जो सर्जरी के उपकरण बनाता है, कॉर्निया का सर्जरी करता है, जो आपका अंग प्रत्यारोपण का काम करता है। आप कल्पना करिए, हमारा आयुर्वेद जो लगभग 2500 साल पहले से प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति के रूप में था, जिसे आज आप वैकल्पिक कहते हैं, अल्टरनेट थेरेपी कह रहे हैं आप, अवमानना की कोई सीमा नहीं है मित्रों। भारत का ऐसा अतीत गौरवशाली रहा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने प्रगति ना की हो। हमने दुनिया को पहला प्रजातंत्र दिया। आप कल्पना करिए, राजनीति के क्षेत्र में चलते हैं, पहला प्रजातंत्र दुनिया को देने वाला भारत है। ये वस्त्र की बात करते हैं मित्रों, मनुष्य को तन ढकने का ज्ञान देने वाला भारत है। हमने वो कपड़े बनाए जिनकी गूंज सारी दुनिया में थी और सारी दुनिया में हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते थे। हमारा मलमल, हमारा रेशम सारी दुनिया में प्रसिद्ध था मित्रों। ढाका का मलमल आज भी कहा जाता है। रेशम हमारे ऐसा कि अंगूठी में से 13 मीटर का कपड़ा निकाल लीजिए। यूं ही नहीं था मित्रों, धन धान से लदा हुआ यह देश सच में अद्भुत था। अभी मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया कि जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया तो उसने जिस नगर पर कब्जा किया तो उसने एक पत्र लिखा अपनी सरकार को। उसने कहा, मैं आपको इंग्लैंड से 163 गुना ज़्यादा धन धान से परिपूर्ण एक शहर आपको सौंपता हूँ। मैंने विजय प्राप्त कर ली। 163 टाइम्स इंग्लैंड की जितनी वेल्थ थी उससे 163 ज़्यादा अकेला हमारा एक मुर्शिदाबाद या कोई जिला था, एक नगर था, हाँ जी, जो भी था। हाँ, आप कल्पना करिए, ये सूरत हमारा, जिसके विषय में कहा जाता था कि सूरत की अकेले की संपदा यूरोप के सभी नगरों की संपदा को आप इकट्ठा कर लो तो उससे ज़्यादा अकेली सूरत की संपदा थी मित्रों। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में हमने प्रगति ना की मित्रों। इतना ही नहीं, मानवीय गौरव को गरिमा देने वाले जो प्रयोग भारत में हुए वो कहीं नहीं हुए। कहीं आपको प्रयोग मिलता है कि कोई जटायु किसी स्त्री के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दे? नहीं मिलेगा मित्रों, कहीं नहीं मिलेगा। अपना शरीर का मांस निकाल करके दूसरों की क्षुधा शांत कर दे, ऐसे राजा भारतवर्ष में ही हुए और कहीं नहीं हुए। दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को एक क्षण में उत्सर्ग करने वाले दूसरे दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देते। आप स्मरण करिए उस महर्षि दधीचि को, जिसके सामने इंद्र खड़ा होता है, कहता तुम्हारी अस्थियां चाहिए ऋषिवर। वो बिना देर किए हुए, इंद्र इस छुपाकर स्वरूप बदलने की, बहरूपिया बन के आने की क्या आवश्यकता थी? तुम ब्राह्मण बनकर आए हो, तो मैं जानता हूं तुम इंद्र हो और तुमको वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करनी है। लो, मैं एक क्षण में अपने शरीर को त्याग करता हूं और तुम मेरी अस्थियों का वज्र बनाओ और इस असुर पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, ऐसा त्याग के उदाहरण दुनिया में और कहीं दिखाई नहीं देते। पर मित्रों, ये सब कहानी बहुत जोरदार। हम भारतीयों ने बहुत दिन से कहानियां सुनी हैं,
और इसका गान करते करते ऐसा लगता है कि भारत पीछे देखने वाला हो गया। हमारी गाड़ी की हेडलाइट नहीं, टेल लाइट इंपॉर्टेंट है। हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसके पीछे बहुत जोरदार लाइट है, सामने अंधेरा। यही भारत की एक तस्वीर और आप देखते हैं मित्रों, एक ऐसा व्यापक षड्यंत्र चला है कि बड़ी दुर्घटना हो गई। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो गया। भारत का संपूर्ण मानस बदल दिया, देश का। मानो ब्रेन वॉश करके नए तरीके से किसी ने आपकी मैपिंग कर दी है। आज आप यहां आए हैं, क्षमा कीजिएगा, कहने में मुझे गुरेज नहीं है, मैं भी आपके बीच से ही हूं, परंतु हमारी दृष्टि जीवन पर नहीं, जीवन यापन के साधनों पर है। क्यों था? गलत बोलता हूं? आपसे मैं पूछूं आपका लक्ष्य क्या है, तो आप जीवन को लक्ष्य नहीं बताएंगे। जीवन के विकास को आप साधनों के विकास से परिभाषित कर देंगे। आपकी दृष्टि, आपका सेंटर पॉइंट, आपका फोकस डेविएट हो गया। आप जीवन पर केंद्रित नहीं है। जीवन घटिया से घटिया हो चलेगा, साधन बढ़िया से बढ़िया चाहिए, है ना? यही हो रहा है दुनिया में। आप कल्पना करिए, देश का फोकस चेंज कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। यदि इसके इस स्वरूप को, इसकी पहचान आध्यात्मिकता है, इसका मूल स्वभाव धार्मिक आध्यात्मिक है, यदि इसके मूल स्वभाव से छेड़खानी की गई तो हम 3 ही पीढ़ियों में नष्ट हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि स्वयं का धर्म में मरना श्रेष्ठ है और पर धर्म भयावह है। ये कौन सा धर्म है? ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म की बात नहीं करते। ये वो धर्म है जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, आध्यात्मिकता। भारत ने अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को छोड़ करके राजनीतिक और आर्थिक वृत्तियों को केंद्र में रख लिया। मैं ये नहीं कहता कि अर्थ की दृष्टि से या राजनीति की दृष्टि से हमको पीछे होना चाहिए। हम तो सब क्षेत्रों में आगे रहे हैं, हमारा प्रमाण है, हमारे पूर्वज इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो मित्रों, जो एक शिफ्टिंग हुई हमारी, कि हमारे चिंतन की धारा बदल गई। हम सब लोग आजकल सिर्फ रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। और मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि रोटी का मकसद जीवन के मकसद से छोटा है। रोटी का मकसद युवा के लिए जीवन के मकसद से छोटा है। मैं आपसे कहता हूं, आप कितनी रोटियां इकट्ठा कर लीजिए, पर यदि जीवन ना गढ़ सके तो ये रोटियां आपके लिए अपच नहीं, जहर का काम करेंगे। ये साधन आपके लिए मुसीबत, फांसी के फंदे बनेंगे। और हम देख रहे हैं इन दिनों हताशा, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन से भरा हुआ यौवन। ये कहानी मूलतः प्रकारांतर से आदमी आदमी की कहानी है मित्रों। अभी समझ में नहीं आएगा। जवानी का जोश है। अभी तो आप जहर पचाने की क्षमता है आपको, शिव जैसी आप में, आप पी सकते हैं जहर, पर इस जहर को जीवन में धारण किए रहे तो जीवन का अंत बहुत जहरीला होगा। और जब वो जहर उगलते लोग दिखते हैं तो हम देखते हैं बसों में आग लगाई जा रही है, रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, सुसाइडर बने हुए हैं लोग। आप देखिए, देश की संपत्तियों को नष्ट करने में एक क्षण नहीं सोचता व्यक्ति। ये भीड़ न जाने कहां से कहां ले जाती है हमारी चेतना को। इसलिए मित्रों, हमारा सिस्टम बदल गया। लोग कहने लगे, लोगों ने घोषणा की कि साहब सतयुग बीत गया, है ना? सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता चला गया, अब क्या है? बोलो, कलयुग। कह रहे हैं ना, आप भी मानते हैं। कलयुग कैसा है? अच्छा समय, खराब समय? खराब समय। अच्छा कया, खराब आ रहा है ना? और कह रहे हैं लोग ये तो पहला चरण, अभी भी पंडित हमारे इसकी घोषणा कर रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, पोथे पत्रियां पटक रहे हैं, पलट रहे हैं और ये घोषणा करने में लगे हुए हैं कि अभी तो ये प्रथम चरण है, 4 चरण कलयुग के 3 शेष हैं, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। हमने कहा राम गए, कृष्ण गए, गौतम गए, गांधी गए, विवेकानंद गए, रामकृष्ण गए,
अब लुच्चे लफंगों की फौज आने वाली। क्यों? यही घोषणा है ना। ये सब अच्छे लोग चले गए, तब कौन आएंगे? अब खराब लोग आएंगे। समय खराब आ रहा है, लोग खराब आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपके पिताजी ने आपसे जरूर कहा होगा एक आध दिन कि हमारा समय बहुत बढ़िया था। हाँ, 2 रुपए शेर में फलाना और 1 रुपए शेर में ये और 30 रुपए का 1 तोला सोना, बहुत कहानी गाई होगी। और वो कह रहे होंगे कि तुम्हारा समय बहुत घटिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप भी अपने आने वाले बच्चे से कहोगे कि तुम्हारा समय घटिया है, मेरा समय बहुत अच्छा था। आदत पड़ गई, हमारा अभ्यास हो गया कि हम पुरातन को बहुत गौरव गरिमा से मंडित करते हैं और भविष्य के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि रखते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो जीवन धारा, ये जो चिंतन की धारा विकसित हुई है, ये भारत को गर्त में ले गई। आप पूछते होंगे कि भारत गुलाम क्यों हो गया। मैं आपसे कहता हूं, भारत की गुलामी के ये कारण है। ये जो मान्यताएं 1000 साल में भारतवर्ष में विकसित हुई, हमारा पतन होता चला गया। हम लोग सिर्फ रोटी के लिए जीने वाले, टुकड़ों के लिए मरने वाले, लड़ने वाले लोग बचे। वो लोग जो बलिदान करने वाले थे, जो अपनी रोटी दूसरे को बांट करके खुश भूखा सो करके भी खुशी रहने वाले लोग थे, हम सच में उन लोगों को हमने विदा कर दिया अपने बीच से। स्वार्थ की आपाधापी, अपने अहंकार की पूर्ति, अपनी लिप्साओं के लिए युद्ध, हमने न जाने कितने लाद दिए। और मित्रों, यही कारण है, ये सिर्फ भारतवर्ष की कथा नहीं कहता, ये दुनिया के सब देशों की कथा है। आप कहीं भी जाइए, सब धर्म यही घोषणा कर रहे हैं। उनने कह दिया ईसा मसीह चले गए, नेक्स्ट नो, खत्म, दरवाजे बंद। मोहम्मद साहब गए, ही वाज द लास्ट प्रोफेट। अब कोई नहीं, तो अब कौन आएंगे? आप कह रहे हैं कयामत आएगी, वो कह रहे हैं कि अब नहीं आएगा कोई ईसा, जो होना था हो गया, हमारे सब अच्छा खत्म। अब क्या है? मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, उन लोगों के लिए तो कोई बात नहीं कहता मैं, क्योंकि उनकी सभ्यता बहुत छोटी सी है, बहुत सीमित समय है, उनके पास कोई भीतर पीछे झांकने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है। पर आप अभी तक कहते रहे कि हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम राम की संतानें हैं, हम कृष्ण के बेटे हैं। मित्रों, लोग विश्वास नहीं करेंगे आने वाले दिनों में अगर यही मान्यता हमारी बनी रही। लोग कहेंगे आप झूठ बोलते हैं, शेर का बच्चा गीदड़ नहीं होता। यदि आपके पूर्वज शेर थे तो तुम गीदड़ जैसा जीवन क्यों जी रहे हो? यदि इतना त्याग और परमार्थ पुरुषार्थ से भरा जीवन था तो आलस्य, प्रमाद और स्वार्थ में क्यों लिपटे हुए हो? ये पूछा जाएगा। लोग आप पर प्रश्न खड़े करेंगे, आपके बच्चे प्रश्न खड़ेंगे कि आप गलत बात बोलते थे। यदि यही क्रम रहा तो मित्रों, हमारा मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़े रूपांतरण की, बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़े परिवर्तन की आज आवश्यकता है। दुनिया को नए तरीके से सजाने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर पश्चिम में कोई बात होती है तो बात अलग है, वहां चूंकि उनकी धारा ही वही है। पश्चिम का अपना राजनीति का, अपना व्यापार का चिंतन है, अमेरिका अपनी राजनीति में लगा है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी में खुश है, चीन अपने विस्तारवाद में आनंद ले रहा है। पर आपके पास कोई कहने को जगह नहीं कि आप कौन हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी शिक्षा का, ये जो हमारी शिक्षा की पॉलिसी है, आपका क्या दर्शन है? कभी आप कहते हो हम प्रजातांत्रिक देश है, कभी आप कहते हो हम समाजवादी हैं, कभी हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं, कभी हमारे लिए राज्य प्रमुख हो जाता है, कभी हम साम्यवादी दिखते हैं। कंफ्यूजन, तय नहीं कर पाए कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए। वो तो धन्यवाद है कि ये नई शिक्षा नीति आई है और इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग हो रहा है। जीवन के प्रति समझ पैदा करने वाले 100 सब्जेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, 100। कल के दिन आप यूनिवर्सिटीज़ में, हम तो बहुत पहले 20 साल से प्रयोग कर रहे हैं, आप हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाइए, हमने जीवन प्रबंधन और योग को अनिवार्य विषय रखा है। जीवन संचेतना का विकास करना, जीवन के विषय में समझ पैदा करना, जिसे आप नैतिक शिक्षा कहिए, जिसे आप मानवीय मूल्य कहिए, इनकी शिक्षा देना, ये छोटे छोटे शब्द हैं। पर जीवन चेतना का विकास, जीवन का प्रबंधन,
इसके बिना सब प्रबंधन व्यर्थ हैं। हमने तो यहाँ शुरू किया, अब सरकार को समझ आई है, शायद अंतरिक्ष से कोई संदेश आ रहा हो और उनने विचार किया है, नए नए लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी है और शिक्षा में 100 नए विषय प्रारंभ किए जा रहे हैं जिनसे जीवन के प्रति समझ बढ़ेगी हमारे विद्यार्थियों की। तो हो सकता है आने वाले 10, 20, 50 वर्ष बाद भारत एक नए तरीके से सोच पाए, जैसा वो कभी पुरातन काल में सोचता था। हमारे गुरुकुलों की व्यवस्था में अगर आप थोड़ा सा झांक कर देखें तो वहाँ विषय बहुत बड़े ये नहीं थे जो जीवन यापन के विषय हैं। हमारे यहाँ विषय जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। आदमी अनुसंधान करता था अपनी चेतना पर, अपनी आत्मा पर, नए नए रहस्य खोजता था, नई नई बातें। उस धारा में, उस यात्रा में नए नए वैज्ञानिक प्रयोग भी हो गए। हमने खोज निकाला कि धरती से सूरज की दूरी कितनी है मित्रों, हमने खोज निकाला शून्य, हमने खोज निकाला डेसिमल पॉइंट, हमने खोज निकाले अंक। ये ऐसा नहीं कि इन अंकों के लिए हम कोशिश कर रहे थे। आप चाहे आर्यभट्ट का जीवन हो, चाहे वराहमिहिर का जीवन हो, चाहे भास्कराचार्य का जीवन हो, इनके जीवन में देखोगे तो जीवन धारा आध्यात्मिक है। ये खोज तो बीच बीच में मिलने वाले पुष्प हैं। इस यात्रा में चले तो ये नए नए पुष्प खिलते दिखाई दिए डगर में, उनको भी उनने तोड़ा, उनको भी संचित किया, उनको भी हमारे सामने परोस दिया। तो दोस्तों ये बात सोचने की है। सारी दुनिया जब नकारात्मकता में भरी हो, भविष्य को अंधकार में बता रही हो, वर्तमान के प्रति उदासीन हो, तब इस दुनिया में एक महामानव आता है जिसका नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप गुरु के रूप में उनका वर्ण करिए, मैं आपको एक स्मरण दिलाना चाहता हूँ। गुरु जी का जीवन 1911 का, 1911 20 सितंबर में वो जन्म लिए। जन्म के बाद ही, बचपन से ही उनके भीतर वो प्रक्रियाएं दिखाई दी कि लगता था जैसे कोई महामानव अपनी तैयारी में है किसी बड़े परिवर्तन की। पूरा स्वाधीनता का युग उनने जिया। 1923-24 में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। आज हम देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये वर्ष हमारे लिए 75वां स्वाधीनता वर्ष है और अभी 76वां हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 15 तारीख को, परसों। मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक छोटा सा बालक 23 साल की उम्र में 11-12 साल का बच्चा अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करता है, स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ता है और कृष्णदत्त पालीवाल जी के साथ, कृष्ण गोपाल पालीवाल जी के साथ सैनिक का संपादन करता है। एक छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, 5वीं कक्षा पढ़ता है और कहता है कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ूंगा। और उदाहरण देता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पढ़ाई की थी स्कूल में जाकर, अपने स्तर से पढ़ाई शुरू कर लेता है। बाबू गुलाबराव जी के आलेख पढ़ता है और लेखन की शैली विकसित कर लेता है। पालीवाल जी के साथ जीवन के उन गुणों को सीखता है जिससे देश स्वाधीन हो सकता है, क्रांतिकारियों के लिए सहयोग पहुंचाता है। मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते, जब देश में दमन का चक्र चला और लोगों को अंदर कर दिया गया, ये बात होगी 1932 के आसपास की, 32 से 36 के बीच, जब ये दमन का क्रम चला तो न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी अंदर हो गए, उनके परिवार को खाने के लाले पड़े। आपको आश्चर्य होगा, केसकर जी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो उनके भोजन का प्रबंध कराते थे कि घर में कोई भूखा ना रहे। जिसने देश के लिए बलिदान किया है, देश उसकी, भारत माता उसके लिए रोटी की जुगाड़ करेगी। इस माँ के स्तन फूल गए, उसने दूध की धारा बहाई और पूज्य गुरुदेव ने इस काम को संभाला। मित्रों, घर घर से चंदा इकट्ठा करते और चंदे को ले जाकर के प्रामाणिकता से उन लोगों तक पहुंचाते जिनके घर के परिवार के लोग जेलों में बंद थे। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जब जरार का आंदोलन हुआ तो बड़ी क्रांति कर दी। झंडे को मुंह में दबा करके उस क्षण तक पिटे पर झंडा नहीं छोड़ा, रात भर कीचड़ में पड़े रहे। जब अस्पताल में ले गए, बेहोशी की अवस्था में मुंह खोल करके झंडा मुंह से निकला, झंडे का टुकड़ा ले ला। उसी दिन से उनका नाम श्री राम मत हो गया। राष्ट्र के मत वाले, देश की स्वाधीनता के मत वाले श्री राम मत के नाम से जाने गए। ऐसा एक महामानव स्वाधीनता के संग्राम में प्रवेश करता है और 42 के आसपास गांधी जी की साबरमती में जाता है और कहता है कि गांधी जी से प्रेरणा पाता है। वो कहते हैं कि आखिर मेरी बात अब कौन सुनेगा। वो कहते हैं कि मैं हूं गांधी जी, आप मुझे आदेश करिए। और गांधी जी ने कहा कि अगर देश को
पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराना है तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद मानसिक स्वतंत्रता चाहिए। जाओ आध्यात्मिक प्रयोग शुरू करो। और राष्ट्र के आध्यात्मिक जागरण का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मित्रों, आपको याद होगा 1940 से अखंड ज्योति लिखना शुरू कर दिया। जब सैनिक पर बंदिश लग गई, सैनिक पत्र बंद हो गया, लोगों ने छोटी छोटी प्रेस लगा करके साइक्लो स्टाइल बना करके छोटे छोटे पत्र बना के हाथ से छाप करके बांटना शुरू हुए। गुरुदेव ने अखंड ज्योति लिखना शुरू कर दिया। आप कल्पना करो मित्रों, एक छोटा सा बालक क्या कर सकता है। और वहां से विदा लेकर गांधी जी को आश्वासन देकर लौट कर आ गए और मित्रों अपनी तपश्चर्या में लग गए और एक नया संदेश दिया। जब दुनिया कह रही थी कि आने वाला समय, हर बाप कह रहा था तुम्हारा जीवन अंधकार में है, आने वाला समय अंधेरे से भरा है, वो कह रहे थे 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य। लोगों ने कहा कि सब अब कलयुग आ रहा है, उन्होंने कहा कलयुग नहीं बेटे, सतयुग का आगमन हो रहा है। लोगों ने कहा मनुष्य घटिया बनेगा, लोग तो ये सिद्ध कर रहे थे हम चोर और उचक्के पैदा करेंगे, उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व जगेगा। लोगों ने कहा स्वर्ग धरा पर नहीं है, कहीं आसमान में है, उसकी कल्पना करो। और उस स्वर्ग को पाने के लिए लोग धरती को नरक बनाने में लगे थे। आप कल्पना तो करो, अगर आपको किसी, आप स्टेशन पर बैठे हो और आपको 2 घंटे का समय पास करना हो तो आप सोचते हैं इस वेटिंग रूम से मेरे को क्या लेना देना, केला खाया छिलका कोने में डाल दिया, कहीं गंदगी फेंक के चले गए, आपने कोई नाश्ता किया रैपर वहीं छोड़ के चले गए, आपको गरज नहीं। आपने टॉयलेट यूज किया, पानी फ्लश किया नहीं किया, आपको गरज नहीं, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। तो ये घोषणा कर दी लोगों ने कि स्वर्ग तो ऊपर है, तो फिर धरती को नरक भी बन जाए तो हमको क्या फर्क पड़ता है, बनाओ धरती को नरक। और हमने धरती को नरक बना दिया। सारी दुनिया के धर्म घोषणा कर रहे हैं कि स्वर्ग ऊपर है, और गुरुदेव ने घोषणा की बेटे स्वर्ग धरा पर आएगा, मनुष्य गरिमावान देव बनेगा और स्वर्ग धरा पर आएगा। मित्रों, इसी को युग निर्माण कहा उन्होंने, मान्यताएं बदल दी। उन्होंने कहा बेटे जीवन का मकसद देव बनना है। और उन्होंने कहा किसी बच्चे का विकास करना है तो अपने उसको विरासत में धन मत दीजिए, उसको संस्कार देकर जाइए। और एक ही सूत्र दिया कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। एकदम विपरीत सारी दुनिया आंदोलन चला रही थी, देश का निर्माण करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, आप हम भी करते हैं। अभी कल नेता बन जाएं, अभी आपका बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हर आदमी कह रहा है राष्ट्र का निर्माण करूंगा मैं, राज्य को बनाऊंगा मैं। पहले खुद तो बन जाइए, अपनी औकात तो दीजिए। मैं तो कल कह रहा था कि भगवान ने कोई ऐसा दर्पण नहीं बनाया जिसमें आदमी की औकात दिखती। समस्या है आदमी सज कर जाता है और जैसा बन जाता है, वो जैसा चाहता है वैसा दिखता है। आदमी वो नहीं देखना चाहता जब वो है, वो बनकर जाता है, वो जैसा नहीं है वैसा दिखना चाहता है। ऐसा कोई दर्पण बन जाए कि आपकी औकात दिखाए। तो मेरे लगा कि 5 हमारे दर्पण लगे हुए हैं, सो हम शिवो हम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। एक छठा दर्पण भी कहीं लग जाए जिसमें आदमी की औकात दिखे, तुम 2 कौड़ी के घटिया आदमी हो, तुमको अपने जीवन से मकसद है, तुम्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी रोटी कभी शेयर नहीं करते, तुम अपनी सुविधाएं कभी दूसरों को नहीं देते। इसलिए मित्रों, एक बड़ी घोषणा करने वाले पूज्य गुरुदेव हैं 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य होगी। तो मित्रों ये आएगी कैसे, ये होगा कैसे? उसका सूत्र बताया बेटे, मनुष्य में देवत्व का विकास करना होगा। उन्होंने कहा इस युग की एक साधना है, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में शादी ब्याह होती, तो शादी ब्याह होती है तो पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण जाता है कि भाई आप आइए, चूल से निमंत्रण है। हमारे यहाँ उसको चूल से निमंत्रण कहते हैं, चूल्हा बंद। वो मेहमान भी आएगा तो हमारे ही भोजन करेगा। तो जब एक हांडी चढ़ जाती है, उस हांडी में सबका भोजन पक रहा होता है, फिर किसी को अलग अलग अपने घर में चूल्हे जलाने की, हांडी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने मित्रों अपने जीवन काल में इतना तप किया, उन्होंने कहा बेटे हमने तप का पुंज खड़ा कर दिया है, हम इस पुंज की आदि शक्ति से दुनिया बदल देंगे। और आदि शक्ति हमने अपने बच्चों के लिए रखी। तुमको अलग अलग चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। 2 साधनाएं बताई युग साधना के रूप में। उन्होंने कहा बेटे 2 ही साधनाएं, इसे ही युग साधना कहना। इस युग की साधना का स्वरूप क्या है? कुंडलनी जगाएंगे, आजकल तो बहुत चल रहा है, चक्र जागरण,
और ना जाने क्या क्या। भैया मैं तो कभी कभी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो आश्चर्य होता है कि आदमी की औकात तो नहीं है फटीचर की, और वो राष्ट्र सपने देखता है सम्राट के। हालत तो इतनी नहीं है कि जोर का झटका सह पाए और अपने को पहलवान समझ रहा है। बड़ी गंभीर स्थिति। गुरुदेव ने कहा बेटे दो साधनाएं, आत्म परिष्कार और लोक मंगल। आत्म परिष्कार और लोक मंगल, अपना निर्माण करो, अपने आप लोक मंगल होगा। जब आप स्वयं निर्मित होते हैं, जब संवेदनाओं से भर जाते हैं, जब आपके जीवन में स्वस्थ होने का भाव आता है, स्वस्थ से मतलब सिर्फ ये मसल्स वाला नहीं जो जिम में आप कर रहे हैं, अभी तो इसके कारण बहुत हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं लोग, स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, अभी आपको बहुत उदाहरण मिलते हैं। वो नहीं, स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित। जब आप अपनी चेतना में स्थित होते हैं, जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, जब आप अपनी जीवन चेतना को समझते हैं, उस स्वरूप को आप विकसित करिए, ऐसे स्वस्थ बनिए, अपने स्थूल शरीर के प्रति सजग बनिए। अभी तो आपकी कोई भी चीज आपके वश में नहीं। गजब की बात है, ये बड़ी गजब की बात है। कौन चला रहा है आपको? हमारे श्रद्धेय लेक्चर दिया करते थे, कौन चलाता है आपकी दुनिया? आप कभी एक अकेले में बैठकर सोचना कि आपकी दुनिया कौन चला रहा है। आप पाएंगे कोई दूसरे ही लोग हैं, पड़ोसी आपके कपड़े का डिसाइड करता है, क्योंकि आप सुबह बहन जी कौन सी साड़ी पहन के निकली हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको अच्छी है, पड़ोसी क्या कहेगा। क्यों भाई? आप चश्मा खरीदते हैं कि आप फोन खरीदते हैं कि आप कपड़े खरीदते हैं, तो आपका दोस्त क्या कहेगा, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आदमी दहेज ले रहा है, उससे पूछा तुम दहेज क्यों ले रहे हो, तो उसने कहा लोग क्या कहेंगे, कि जरूर कोई गड़बड़ होगी। कमाल की बात है, मानो दुनिया आपकी कोई दूसरे के हाथ में। रिमोट, पता नहीं कितने रिमोट बांट रखे हैं, जब कोई भी आदमी आता है तब वो रिमोट का बटन दबाता है और आप उसके हिसाब से नृत्य करने लगते हो। पूरा जीवन ऐसे फोहड़ नृत्य में बीत रहा है हमारा। दूसरों के लिए हम मटक रहे हैं, दूसरों के लिए हम काम कर रहे हैं, लोग जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। कभी विचार तो करो कि तुम आखिर क्या चाहते हो। कभी इस विचारे से भी पूछो कि तेरी क्या इच्छा है। अगर पूछा होता एकांत में रख के, यही पूछने का ढंग ध्यान है मित्रों। पता नहीं ध्यान के कौन से प्रयोग कर रहे होंगे आप, पर कभी अकेले में बैठ के पूछना कि तेरी क्या आज्ञा है, बता तू क्या चाहता है। तो कोई अंतर से बोलेगा करे मुझे तो विकसित कर, ऐसा मुझे पिछड़ा बना करके तू रंगा सियार बन के घूम रहा है। थोड़ा सा विचार तो कर, कभी चिंतन तो कर कि तू क्या करता है। कभी अपने पर थोड़ा लौट कर तो आ, कभी बाहर की आंखें बंद करके अंतर में तो झांक, कभी बाहर का सुनना बंद करके कान बंद के भीतर की धुन तो सुन, कौन बज रहा है तेरे भीतर। अनहद का ना बाजा बाजता, बाहर सुनी तो क्या सुनी, सुनता नहीं खुद की खबर, अनहद का बाजा बाजता, कबीर गा रहे हैं। मित्रों एक बड़ी जरूरत है इस तरह की आत्मचिंतन की, आत्म समीक्षा की। गुरुजी ने कहा बेटे यही आत्म परिष्कार है। जब तुम स्वयं को समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे भीतर अच्छा क्या बुरा क्या, तुमने क्या क्या ओढ़ रखा है वो दिखेगा, तुमने क्या कचरा इकट्ठा कर रखा है अपने घर में वो दिखेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम कभी भी जिंदगी में अपने जीवन के मकान में प्रवेश ही नहीं करते, हमेशा वरांडे में रहते रहते जीवन बीत जाता है और मृत्यु हो जाती है। देखना आप, कभी जीवन में प्रवेश नहीं होता, हम भीतर झांक नहीं पाते, अपने घर में घुसते ही नहीं है, वरांडे में रहते रहते पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। मित्रों एक बार भीतर घुसो तो क्या अनंत आनंद से भरा हुआ है ये जीवन। कैसी वो चेतना है जो निरंतर जगमगा रही। अरे द्वार तो खोलो, ये द्वार खोलना ही ध्यान है मित्रों। ये कोई मंत्र जप कर लेना या कोई आंख में बंद करके कल्पना, अरे कल्पना भी करोगे तो तुम ही करोगे, तुम्हारी कल्पना ओरिजिनल नहीं हो सकती। जो भी कल्पना अगर बिना जाने करोगे तो जो भी कल्पना करोगे वो त्रुटिपूर्ण होगी और आपकी नहीं होगी, उधारी की होगी। इनने बता दिया ध्यान कैसे करना चाहिए, वैसे करने लगे, हमने बता दिया ऐसे करो तो वैसे करने लगे। अरे कितने ध्यान करोगे आप, किस किस के बताए ध्यान भी हमारा, सच बता रहा हूं, रिमोट दूसरे के हाथ में। यहां पढ़ लिए किताब में ध्यान ये करना चाहिए, वो ध्यान करने लगे। कभी बैठ के अपने से तो पूछो कि हम तेरा ध्यान क्या है, तेरा ध्यान किधर है। तो मित्रों इस तरह आप देखते हैं कि आदमी का स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसकी संवेदना, ऐसा विकास, इसी को आत्म परिष्कार कहा गुरुदेव ने। अभी तो आपको बताएंगे भैया, आशीष भी बताएंगे और डॉक्टर ओपी शर्मा साहब हमारे श्रद्धेय भाई साहब भी आप पर जीवन प्रबंधन पर बात करेंगे।
कि आपका जीवन होना कैसा चाहिए, कौन से वो सूत्र है जिस होलिस्टिक अप्रोच से आप अपने जीवन की प्रति संपूर्ण समझ पैदा कर सकते हैं और जागृत होकर के काम कर सकते हैं। अभी तो आप गुस्सा होते हैं, फिर बाद में माफी मांग लेते हैं। अभी आप किसी से चांटा मार देते हैं, फिर उसके हाथ पैर जोड़ लेते हैं। है क्या तमाशा, क्या हो रहा है ये? कौन था जब गुस्सा हुआ? कहले नहीं साहब वो पता नहीं, मैं बिल्कुल होश ही नहीं रहा मेरे को, मैंने आपसे ऐसा कह दिया। इसका मतलब बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। क्यों भाई? आदमी शराब पी रहा है, दुर्घटना हो गई, फिर माफी मांगता है, यानी कि कोई बेहोशी में, कोई नींद में जीवन जी रहे हैं। कई लोगों को रात में नींद में चलने की आदत होती, ऐसे ही हमारी आदत, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो, पर नींद में चलने की आदत है हमारी। हम नींद में चले जा रहे हैं, जहां भीड़ जा रही है वहां जा रहे हैं। और मित्रों, भीड़ में कभी चिंतन, कभी आत्मा नहीं होती, भीड़ आत्मा रहित होती। आदमी अकेला कभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी का मंदिर नहीं जला सकता, पर भीड़ में आप मंदिर जला देते हो, हत्याएं कर देते हो, लूटपाट कर देते हो, मकानों में आग लगा देते हो, गाड़ी में। आप कभी हिम्मत कर सकते हैं किसी गाड़ी में आग लगाए? पर आप भीड़ में हो तो देर नहीं लगाते, माचिस स्पट से जलाएंगे और आग पेट्रोल डाल करके लगा देंगे, क्योंकि आपकी आत्मा खत्म हो गई। ऐसे सोए सोए जीना, ऐसी बेहोशी में जीना, ऐसी मदहोशी में जीने का क्या मतलब है मित्रों? इसलिए गुरुदेव ने कहा, बेटे आत्म परिष्कार करो, अपने जीवन की समीक्षा करो, अपने जीवन का शोधन करो, अपने जीवन का निर्माण करो और अपने जीवन का विकास करो। मनीष भैया आपको बताते हैं कि जीवन के 4 सूत्र हैं। गुरुदेव ने इन्हीं 4 सूत्रों को लेकर के जीवन यात्रा शुरू की। तो मित्रों, एक बड़ी जरूरत गुरुदेव ने कहा आत्म परिष्कार की। और मित्रों, जिस दिन ये आत्म परिष्कार, ऐसे आत्म परिष्कार वाले लोगों की फौज होगी, वो धरती स्वर्ग अपने आप बन जाएगी। स्वर्ग को खींच के ऊपर से लाने की आवश्यकता नहीं है, जहां देवता निवास करते हैं वहां स्वर्ग होता है मित्रों। तो मित्रों, एक बड़ी बात तो ये है। अब प्रश्न ये है कि ये आखिर ये करने वाले लोग कैसे संघबद्ध हों? तो हम लोगों ने शुरू से ही एक यात्रा शुरू की थी और ये विचार रखा था कि भारत से आशा की जा सकती है। आप पश्चिम के आदमी से, अमेरिका के आदमी से, युवा से आप आशा करेंगे, आप निराश हो जाएंगे। वो तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी मस्त है। उसको पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, दारू की बोतल मिल जाए, खाने को ब्रेड मिल जाए, दैट्स ऑल, लाइफ इज ओवर, कोई मतलब नहीं। इसी दौड़ में घूम रहा है आदमी। पर मित्रों, आप ऐसा नहीं सोच सकते, आपकी चेतना इसकी अनुमति नहीं देता। आप सोचेंगे तो आप दोहरे हो जाएंगे, आप द्वंद्व से भर जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम से आए हैं और किसी ने आपको बोध कराया कि यू आर फ्रॉम द टॉप, सुप्रीम। उससे यह नहीं कहा कि तुम बर्बर लोगों की संतान, तुम लुटेरों की संतान हो, तुमसे कहा तुम ऋषियों की संतान हो, तुम रामकृष्ण के वंशज हो। तो तुम्हारी तो कुछ घोषणा ही अलग है। अब तुम रामकृष्ण के वंशज और ऋषियों की संतान होकर के घटिया लुटेरों, बर्बर लुटेरों के और आत्ताइयों के काम करोगे तो आपकी आत्मा कैसे आपको माफ कर देगी? भीतर से वो तो लात मारेगी। इसलिए द्वंद्व से फंसता है भारत का युवा, टेंशन में हो जाता है भारत का युवा। तो मित्रों, इस लबादे को उतार फेंको। हमने कहा ऐसे यौवन को खोजो जो हीरे जैसा चमकता है, जिसकी आत्मा में अभी भी अपनी भारत माता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आदर है, जो अभी भी सत्य और ईमान पर जीना चाहता है, जिसके जीवन में अभी भी धर्म जीवित है। आप क्षमा करना, मैं धर्म बोलता हूं तो आप उसको हिंदू मुसलमान धर्म में समझ लेना, ये धर्म कुछ अलग है। ये जीवन धर्म की बात करता हूं मैं, उस दिव्यता की बात करता हूं जिस पर मनुष्य कहलाता है। आदमी 2 पैर का ये जानवर मनुष्य बन जाता है, वो मनुष्यता धर्म है। तो मित्रों, ये जो बात है ऐसे लोगों की खोज करना। एक आंदोलन चलाया हमने, ऐसे लोगों को खोजो। दूसरा आंदोलन चलाया, जो ऐसे लोग खोज में आ जाएं। तो ये जो लबादे इनने ओढ़ रखे हैं, ये जो आवरण से इनने अपने को ढक रखा है, ये जो भ्रम, ये नींद में डूबे हुए हैं, ये जो सपने में सम्राट बनने का सपना देख रहे हैं, इनका सपना तोड़िए, इनकी नींद से इनको जगाइए, इनके लबादे उतारिए, इनके आवरणों को काटिए और इनका शुद्ध और बुद्ध स्वरूप इनके सामने प्रस्तुत करो। इसका नाम था युवा प्रशिक्षण, युवा चेतना जागरण। हमने नाम भी रखा युवा चेतना जागरण। श्रद्धेय का नाम क्या होगा? युवा चेतना जागरण। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, साहब जागरण, हम तो आंख खुली हुई जगे हुए। तो हमने कहा मित्र, जगे होने का मतलब आंख खुले नहीं होता, आदमी आंख खोल के भी सोता है। आपके पड़ोस से कौन निकल गया आपको पता नहीं चलता। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अनेक लोग अभी दिल्ली चले गए होंगे,
ये नागपुर गई होंगी, बैठी हैं अपनी मम्मी से मिल आई होंगी, है ना। आप ध्यान करते हैं, पता पड़ा ध्यान में इधर तो नमाला चल रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं, सारे भूमंडल का चक्कर लगाता है मन। कभी 5 मिनट 10 मिनट शांतिपूर्वक बैठ के अपने मन को देखो, और जो मन में आए उसको डायरी पे लिख लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने मित्र को नहीं बता सकते वो डायरी, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी और इतनी ऊल जलूलता होगी, इतना अचिंत होगा कि आपको लगेगा अगर इसको बताऊंगा तो ये कहेगा यार कोई पागल आदमी की डायरी है। इतनी ज्यादा भड़बड़ हमारे भीतर है, इतना ज्यादा विचलन है हमारा लक्ष्य से कि एक क्षण भी हम किसी एक विषय पर नहीं रहते। सोचते करते यहाँ हैं, सोचते वहाँ हैं, वहाँ रहते हैं तो यहाँ सोचते हैं। आप अभी आए हैं, अभी जाएंगे गंगा जी दर्शन करने, क्यों भाई? अभी आप जाएंगे मनसा देवी, चंडी देवी, अभी आप जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ पहुँचेंगे तो बजाय आप गंगा जी को देखने के आप फोटो खींच रहे होंगे। अरे भाई पहले गंगा जी को तो देख लो। नहीं नहीं, घर में जाके देखेंगे और दोबारा कभी उस फोटो को नहीं देखेंगे। आदमी पता नहीं क्या हो गया, वर्तमान में रहता ही नहीं। वो जहां रहता है वहां से बाहर कहीं रहना चाहता है। हमेशा कोशिश यही है, 2 मिनट आप कभी अकेले हो जाए घर में, आप पे बिल्कुल समझ लो आफत टूट पड़ती, फट से फोन निकालेंगे, चटर पटर करेंगे, तुरंत देखेंगे, नहीं तो टीवी चालू कर देंगे, नहीं तो किसी दोस्त के पास चले जाएंगे, क्योंकि आपको डर लगता है। आपने अपने से परिचय करने में आपको इतना डर है कि वो पूछ सकता है कि तू क्या कर रहा है, तो उसको मौका मत दो कि वो पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, जीवन का क्या सदुपयोग कर रहे हो। वो पूछे कि तुमको परमात्मा ने इसलिए भेजा था, तुम क्या उसको पूरा कर रहे हो। इस पूछने से डरते हैं, इस भय से कांपे रहते हैं, इसलिए वर्तमान में रहने नहीं चाहते। हम अपने विषय में सोचने नहीं चाहते, ये मौका ही नहीं देते कि हम एक क्षण के लिए भी ये विचार करें। अकेले रहते से आपने देखा होगा, आपको अगर कहीं मान लो मौन साधना में आ जाए तो आदमी को पागलपन सवार हो जाता है। ऐसे कैसे रहेंगे? घूमने जा रहे हैं, पता पड़ा कि हिमालय दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूरा कुनबा लेके चलते हैं परिवार, कभी अकेले जाने की सोची? नहीं, अकेले कैसे जाएंगे? क्योंकि अकेले जाओगे तो वहां पूछताछ होगी भाई। इसलिए अपने साथी ले लो, 4 मित्र लो, तो 4 मित्र जाकर के दिल्ली की बात करेंगे वहां बद्रीनाथ में, है कि नहीं? केदारनाथ को आप अपनी कथा सुना रहे होंगे। समस्या बहुत बड़ी है मित्रों। इसलिए दूसरा जो फील्ड था वो था उनके प्रशिक्षण का, कि जीवन के वर्तमान के प्रति समझ पैदा करना, आदमी को जीने का ढंग बताना, अपनी बुराइयां अच्छाइयों को दृष्टि डाल करके दृष्टा बनना। आप दर्शक मत बने हुए हैं या आप दृश्य बने हुए हैं, ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आप या तो दर्शक हैं, चले कोई नेताजी का भाषण चल रहा है वहां खड़े हो गए, दृश्य नेताजी, दर्शक हम। टीवी में कुछ चल रहा है वहां खड़े हो गए, कहीं पे दंगा फसाद हो रहा है वहां खड़े हो गए। दृश्य और दर्शक, यही नाता हमारे जीवन में उभर के आया है। दृष्टा कब बनोगे? क्यों भाई? या तो आप स्वयं दृश्य बन जाते हो कि अब मैं बड़ा साहब, मैं क्या हूं, अब सीईओ हूं मैं, अब मैं बहुत सेलिब्रिटी हूं। तो ये सेलिब्रिटीज जो है ना दृश्य होते हैं, ये नेताजी दृश्य हैं, ये अधिकारी दृश्य हैं, ये बाबा बंगाली लोग दृश्य हैं। क्योंकि अगर इनको आदमी ना मिले तो ये पागल हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुंभ आता है, कुंभ में एक बाबा जी एक टांग से खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई? भगवान ने 2 दी हैं, दोनों क्यों नहीं रख रहा है? एक टांग से खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि उसको देख करके लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। अगर उसको 15 दिन कोई देखने ना जाए तो दोनों टांग से चलने लगेगा, देर नहीं करेगा। कोई आदमी सिर के, अरे भाई क्यों खड़ा है? भगवान ने तेरे को पैर हाथ दिए हैं, आराम से रहना भाई। ये एबनॉर्मलिटी, ये जटिलता जीवन में क्यों? गुरुदेव कहते हैं बेटे सादगी, और सादगी का मतलब 2 कपड़े मात्र नहीं है, बहुत आगे तक की यात्रा है, 2 कपड़े से शुरू होती है। सादगी है जीवन के विषय में जटिलता रहित जीवन, जो नहीं है वो बन के दिखा रहे हैं, यही तो जटिलता है। अरे जो हो सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? सारे तनाव से मुक्त हो जाओगे आप ढूंढ रहे हैं तनाव से मुक्त होने को। मैं साहब प्रसन्न रहना चाहता हूं, जीवन में कभी नहीं रह सकते। मैं साहब शांति चाहता हूं, तो शांति तो भैया ऑलरेडी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम तो ढूंढो उसको जिसके कारण अशांति हो रही है, और वो अशांति हो रही है इन चीजों से। तो आप बजाय शांति के ढूंढने की कोशिश है, और अशांति के कांटे जो है ना घर में ही पैदा हो रहे हैं।
तो अशांति के इन कांटे वाले वृक्षों को उखाड़ फेंको, शांति तो अपने आप ही होगी। शांति के लिए प्रयास नहीं हो सकता। शांति का प्रयास जब भी करोगे तो अशांत हो जाओगे। क्यों भाई? मैं कहूं कि मैं ध्यान करूंगा, अब ध्यान करोगे तो ध्यान पहले ही भटक जाएगा। ध्यान तो निर्विषयम मन है। क्या कह रहे हैं पतंजलि महाराज? निर्विषयम मन, विषय से रहित हो जाओ। आप विचार से रहित, आप विचार कर रहे हो कि मैं ध्यान करूंगा, तो जैसे ही विचार आएगा ध्यान भंग हो जाएगा। बड़ी उलझन हो रही है। इसलिए सहजता, गुरुजी कहते हैं बेटे सादा जीवन उच्च विचार। ये सादा जीवन का मतलब है जटिलता से रहित जीवन। ये दृश्य मत बनो। दृश्य बनने की कोशिश होती है, जो नहीं हो वो दिखने की कोशिश। बहनों के होंठ अच्छे नहीं है तो उसमें लिपस्टिक लगा ली। वहां चले गए पार्लर में, मैं तो आश्चर्य हुआ। दिन मैंने देखा एक बहन जी गई, 25,000 रुपए का मेकअप हुआ। मैंने कहा इतने में तो नई बहन जी आ जाती। दूसरी बच्ची पैदा कर लेता आदमी। इतना पैसा सिर्फ इस बनने में लगा है जो नहीं है वो दिखे। बड़ी गंभीर स्थिति है मित्रों। दृश्य बनने की कोशिश। अरे दृष्टा बनो, दृश्य और दर्शक से भिन्न हो जाओ। या तो आप दर्शक हो या दृश्य हो, और जब तक दर्शक और दृश्य हो तब तक जीवन के यथार्थ से कभी भी आपका नाता नहीं बनेगा। बनो दर्शक नहीं, दृश्य नहीं, दृष्टा। मैं सिर्फ देखता हूं, हाँ ये ऐसा है जैसा है, देख रहा हूं। सरल और सहज, सरल और सहज जीवन जैसे ही आएगा आप दृष्टा बन जाओगे। आपको बुरा भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, पर आप किसी के साथ नहीं होगे। आप उसी को करोगे जो होना चाहिए, जो सही है। तो मित्रों ये एक बात ये है, यही चिंतन, ये प्रशिक्षण। और तीसरा है प्रशिक्षण के बाद संघबद्ध होना। मित्रों अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, और संगठन का मतलब बहुत ऊंचा है, बहुत गहरा है। अभी तो इतना असंगठित जीवन है हमारा स्वयं का कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका दिमाग आपके वश में नहीं, आप जीव आपके वश में नहीं, आपकी इंद्रिय आपके वश में नहीं, आपके पैर आपके वश में नहीं। सब अपना अपना साम्राज्य, अपनी अपनी ढपली गा रहे हैं। इस वीणा में सब तार बज रहे हैं और अपनी तरह बज रहे हैं। इसलिए जब तक ये वीणा शोरगुल मचाएगी, अगर इस वीणा को आप क्रमबद्ध कर लो, संगबद्ध कर लो, तो स्वर निकल सकता है, आप आनंद से भर सकते हैं। इसलिए संगठन का मतलब है अपने जीवन को संगबद्ध करना, संगठित करना, विचारों को संगठित करना, भावनाओं को संगठित करना। और उसके बाद में इस संगबद्ध होकर, जब तक संगबद्ध नहीं होते तब तक बड़े काम नहीं होते। मित्रों ये भारत टूटा, आपने सोचा होगा जब पहली 10वीं शताब्दी में जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ, जब हमारे यहाँ सोमनाथ लूटा गया, वहाँ युद्ध हुआ, तो लोग कह रहे थे कि ये तो लड़ने का अधिकार तो क्षत्रियों का है। ब्राह्मण तो सिर्फ मंत्र जपेगा, बनिया सिर्फ तराजू तोलेगा, शूद्र आदमी सेवा करेगा। बेचारा अकेला एक आदमी लड़ रहा है, 1500 आदमी पूरे भारत को रौंदते चले गए। मित्रों सोमनाथ ही नहीं, काशी और मथुरा और न जाने कहाँ कहाँ हम लोग सारे भारतवर्ष को रौंद दिया उन लोगों ने। 1500 मात्र मध्य एशिया से आए हुए 1500 लुटेरों ने भारत को अपने पैरों तले रगड़ दिया। क्या कारण था? संघहीनता, विखंडन। इसलिए संघबद्ध होने की आवश्यकता है, एक श्रेष्ठ विचार के लिए, किसी राजनीति के लिए नहीं, घटिया काम के लिए नहीं। गुंडे बदमाश तो संघबद्ध ही रहते हैं, पर वो संगठन नहीं है। ये श्रेष्ठ लोगों का संगठन है, ये संतों का संगठन है, ये देवताओं का संगठन है। इसलिए संघबद्ध होइए जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो हमको संघबद्ध होना है। और चौथा क्रम है मित्रों, संघबद्ध होने के बाद में नियोजन। आपको कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए। जीवन का जो ध्येय अंतिम बचता है वो सेवा है। मित्रों ध्यान रखना, बिना सेवा के आप कभी भी अपना परिष्कार नहीं कर सकते। ये जितनी बातें कही जाएंगी वो हवाई होंगी, पर आपके अनुभव में नहीं गुजरेगी। जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार पहली बार कितने भाई बहन आए? अरे वाह, ताली बजाओ भाई साहब, बहुत जोरदार काम किया आपने, पहली बार आए। अच्छा, उसके पहले आपके भैया ने या दीदी ने इन बेटियों को और भैया ने आपको हरिद्वार के विषय में बताया होगा, बताया था कि नहीं बताया था? तो आपको सही पिक्चर दिखी थी? ये जो बता रहे थे वो दिख रहा था। आप सोच रहे हो ऐसी हिमालय से गंगा झर 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 आ रही है, लग रहा होगा ना।
पता नहीं कौन सा दृश्य खींचा होगा आपने मन ने, और पूरा एक विवरण, एक चित्र खड़ा कर दिया होगा। हरिद्वार देवभूमि। जब आप यहां आए तो आपने आंखों से देखा, अगर इनने उस हरिद्वार की कल्पना आपको कराई, ठीक है, और मैं उसके विपरीत बात करता, तो हो सकता है आप मेरे से बहस करते, और हो सकता है हरिद्वार पर आपको डाउट क्रिएट होता। पर मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि अब हरिद्वार को आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से हरिद्वार देख लिया। मित्रों, सेवा यही है। सिद्धांत कितने भी बघारिए, प्रेम, करुणा, दया, संवेदना, ममता, सेवा, सहकार, सहयोग, दिन भर भाषण तो कम पड़ता है। इतने शब्द ऋषियों ने लिख रखे हैं भाषाओं में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, फ्रेंच में, सब भाषण दे रहे हैं। पर ये सब अधूरे हैं, थोते हैं, उधारी के हैं, नकली हैं, कागज के हैं। इन फूलों में सुगंध नहीं है। जब ये विषय, जब ये मूल्य, जब ये सिद्धांत आपके जीवन में अपने अनुभव से गुजरेंगे, तब आपको लाभान्वित करेंगे। ध्यान रखना, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, पर प्रेम किए बिना प्रेम का कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। पश्चिम में प्रेम के स्कूल खुल गए हैं। प्रेम कैसे करें? तो प्रेम कैसे करोगे भाई? जब भी प्रेम करोगे तो वो अभिनय हो जाएगा। बोलो। करुणा कैसे करें? तो करुणा करने का आंखों में आंसू लाइए तो करुणा आ जाएगी। बोलो। क्रोध कैसे करें? तो क्रोध में आंखें लाल होने चाहिए, तो आप आंखें लाल कर लो तो क्या क्रोध हो जाएगा? मुट्ठी भींच लेना चाहिए, तो मुट्ठी भींचने से क्रोध आता है क्या? अरे भाई, जब आप करते हैं तभी अनुभव में आता है। प्रेम हो, करुणा हो, क्रोध हो, अहंकार हो, करने पर ही उससे हम उसके अनुभव से गुजरते हैं। ये अनुभव से गुजरने की जो विद्या है, उसी को सेवा कहा है। तो आपको बिना सेवा के ये सिद्धांत सब थोते रहेंगे, कोरे, इनके झंडे लहराते रहिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए सेवा का कोई ना कोई प्रकल्प अपने हाथ में उठाइए। भैया हमारे आशीष कल बताएंगे कि शांति कुंज सेवा के कितने प्रकल्प चलाता है। और मित्रों, मैं अंत में कुछ बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक कह सकता हूं, आपसे निवेदन करता हूं। अभी आप दिल्ली से आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र, मुंबई से आए, कोई आर्थिक क्षेत्र, नागपुर से आए, वहाँ का एक अलग क्षेत्र है। कहीं से आइए, सबकी अपनी एक पहचान है ना? पर सब पहचानों में एक पहचान बहुत तगड़ी है कि बाहर दुनिया जितनी भी है, वो दुनिया में जो सबसे अच्छा है वो मेरे लिए होना चाहिए, इस भाव से भरी हुई है। ठीक बात है ना? जो बढ़िया वाला मोबाइल हो दुकान पे, वो मेरा होना चाहिए, भले ही हो ना। जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है वो मेरी पत्नी होना चाहिए। जो सबसे स्मार्ट आदमी है वो मेरा पति होना चाहिए, है कि नहीं है? जो सबसे बड़ी कोठी है वो मेरी होनी चाहिए, जो सबसे बढ़िया गाड़ी है वो मेरी होनी चाहिए। यही तो चिंतन है ना? तो जो दुनिया में सर्वोत्तम है वो मेरा, इस भाव से हम भरी हुई है सारी दुनिया। आप जहाँ से आए वहाँ भी और आप भी। और मित्रों, जब आपने रात्रि में इस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, इस चार दीवारी के भीतर आप आए हैं, यहाँ बिल्कुल आपकी 180 पर आपका पूरा दृश्य घूम जाएगा। आप यहाँ 15 दिन रहिए, महीने भर रहिए, यहाँ का सिद्धांत दूसरा है। बाहर बिना पैसे के आपको कोई 2 कदम भी लेके आने को तैयार नहीं है। ठीक बात है ना? वहाँ पैसा जीवन है, पैसा ही सब कुछ है। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। ऑल थिंग इज दैट द भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। पर मित्रों, जैसे ही आप प्रवेश करो, ये रुपये यहाँ मर जाता है। शांति कुंज में जैसे जेमर लगा रहता है ना, ऐसा जेमर लगा हुआ है। पैसा अंदर मर गया। अब आप 15 दिन रहिए, आपके पैसे में एक जेब में 1 रुपये ना हो, तब भी आप पूरे दिन बहुत आनंद से रह सकते हैं। सुबह 8:30 बजे भोजनालय शुरू हो जाता है, बढ़िया गर्मा गर्म दलिया और दाल खाइए। दोपहर में 12 बजे भोजन करिए, शाम को 4:30 बजे फिर बढ़िया बन जाता है कुछ ना कुछ, शाम खाइए। 8 बजे फिर भूख लगे फिर खाइए। अगर कोई चाय पानी कॉफ़ी का ऐब नहीं है तो आपको पैसे के लिए यहाँ ज़रूरत नहीं, रहने के लिए यहाँ कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। बिजली पानी हवा सब भगवान की है, वो दे रहा है। ये गंगा पानी बांट रही है, सूरज बिजली भेज रहा है, ये पेड़ हवा दे रहे हैं। यहाँ किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं, पैसा मर गया। ये अंतर है मित्रों, बिल्कुल उधर उधर
डिफरेंट 36 का मामला है। और मैं कहता हूं कि वहां जो सर्वोत्तम है वो मेरा, और यहां जो आपके सर्वोत्तम है यहाँ का हर आदमी, चाहे भाई आशीष हो, चाहे भाई हमारे बैठे हो जितने भी, यहाँ जितने भी भाई हमारे हैं, जितनी भी बहनें हमारे, ये भाई भी बैठे हैं अगर वो, तो उनके पास जो सर्वोत्तम है वो भगवान के लिए। तो वहां बाहर सर्वोत्तम मेरे लिए, और यहां जो मेरे पास सर्वोत्तम है वो समाज के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए। मित्रों, बिल्कुल एकदम अपोजिट मामला है। आप इस दिव्य भूमि में आए हैं, यहाँ का आनंद लीजिए और इस दैवी भाव को लेके जाइए कि देने में जो खुशी, अरे वो रही कहाँ पाने में। सतत समर्पण द्वारा सागर की बड़भाग्नि बुझाओ, उगो सूर्य की भांति गगन पर वन प्रकाश छा जाओ। मित्रों, यहाँ का भाव अलग है।